नमस्कार दोस्तों, सीएफ टॉक्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बैंक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये हमारे देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक है और इसकी मार्केट कैप आज की डेट में 3,71,000 करोड़ है, यानी लगभग $45 बिलियन। तो इस बैंक की कहानी शुरू होती है 1985 में, जब उदय कोटक जी ने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के नाम से कंपनी को स्टार्ट किया था। तो आज हम जानेंगे कैसे कोटक महिंद्रा बैंक ने सिर्फ 1985 में स्टार्ट होने के बाद विद इन लास्ट 40 इयर्स कैसे चौथा सबसे बड़ा बैंक बना। तो ये शुरुआत के दिनों में बिल डिस्काउंटिंग, लीजिंग, इस तरीके के प्रोडक्ट्स करते थे, बट ओवर टाइम इन्होंने अपने आप को काफी डाइवर्सिफाई किया है। तो आज हम जानेंगे किन स्ट्रैटेजीज के द्वारा कोटक आज इतना बड़ा बैंक बन गया है। इनकी ग्रोथ स्टोरी काफी एग्रेसिव ग्रोथ, मार्केटिंग और इनोवेशन की मिक्सचर है। तो कोटक की कहानी के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आज की डेट में आप किसी भी बैंकर से बात करेंगे, इनकी कासा रेशियो। तो कासा रेशियो क्या होता है? किसी भी बैंक के अंदर जितने डिपॉजिट्स हैं उसमें से कितना परसेंटेज लोगों के करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स का परसेंटेज होता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट कासा रेशियोज में से देखा जाता है। इसका एक बहुत ही कोर रीजन है, उदय कोटक जी ने रियलाइज करा कि लोगों को इवन सेविंग्स बैंक के अंदर भी अच्छे रेट ऑफ रिटर्न अगर मिले तो वो अपने सेविंग्स अकाउंट को इजीली कोटक महिंद्रा बैंक में मूव कर रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव मार्केटिंग स्टार्ट की 2000s में एंड 2010s में, जब उन्होंने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करना शुरू करा अपने कस्टमर्स को, और ये एकदम से क्लिक हुई। इन्होंने बहुत ही एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करी टीवी पर। उस टाइम पे तो सोशल मीडिया इतना होता नहीं था, तो टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में, जहां से बहुत ही ज्यादा इनके तरफ कस्टमर्स का मूवमेंट हुआ और धीरे धीरे इनका कासा रेशियो काफी अच्छा होता गया। इसी के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने इवन बिफोर दे बिकेम अ बैंक अपने आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई किया। तो इससे हम लोग को एक बहुत ही काफी अच्छा लेसन मिलता है कि आपको कभी भी अपनी सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। यू हैव टू डाइवर्सिफाई, पुट योर एग्स इन मल्टीपल बास्केट। इन्होंने क्या करा 1995 में, अलोंग विद फाइनेंसिंग जो इनका कोर बिजनेस होता था, जो व्हेन दे वर इन एनबीएफसी, अपने आप को डाइवर्सिफाई किया ब्रोकरेज बिजनेस में, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, बेसिकली इंश्योरेंस बिजनेस में, जिससे इनकी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बढ़ गई। तो होता क्या था कि एक कस्टमर जाता था इनके पास लोन लेने, बट उसके साथ साथ ये बंडल करके, क्रॉस सेल करके इंश्योरेंस भी बेच देते थे। तो इससे एक ही कस्टमर से उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तो सेम रहा। बेसिकली एक कस्टमर को उन्होंने एक्वायर किया एट अ सर्टेन कॉस्ट, जो भी उनकी सेल्स पर्सन की कॉस्ट हुई, जो भी ऑन ग्राउंड गया या एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट हुई, बट उसी को दो अलग अलग प्रोडक्ट और ओवर टाइम और भी ज्यादा प्रोडक्ट दिए, जिससे उनका टॉप ऑफ लाइन, बेसिकली उनको एक ही कस्टमर से जो एवरेज रेवेन्यू आने लगा वो बढ़ता गया। दिस इज अ स्ट्रेटेजी दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड बाय लॉट ऑफ कंपनी, जिसको हम लोग क्रॉस सेल स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो इसी स्ट्रैटेजी के अराउंड सेंटर्ड बेसिकली ये लोग क्या करते थे कि ये शुरू में इन्होंने अपनी शुरुआत की बिल डिस्काउंटिंग से, जिससे एक एमएसएमई कस्टमर इनके पास आता था, जो जनरली बिजनेस ओनर होता था, प्रोप्राइटर होता था, प्राइवेट एम्प्लॉयड होता था। बट जब एक कस्टमर उनके पास गया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उसकी और भी नीड्स हैं, जैसे बिजनेस के अंदर इंश्योरेंस, जैसे बिजनेस को और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स चाहिए। देन वो प्रमोटर को खुद प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे उनको कभी घर खरीदना है तो होम लोन चाहिए, उनको कोई रेंटल पे प्रॉपर्टी चाहिए तो लीज फाइनेंसिंग करते थे, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस वगैरह। देन वही प्रमोटर कभी कभार गाड़ी लेता था तो उसको कार इंश्योरेंस चाहिए, उसी के साथ साथ उनको कार पे लोन चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बंडल करते गए और इवेंचुअली एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स बन गया, जिससे एक ही कस्टमर से ये मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम कमाते हैं। इनके लिए फी इनकम बहुत ज्यादा है। तो अगर आप आज की डेट में भी किसी भी बैंक, नॉट जस्ट कोटक महिंद्रा बैंक, उनकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक कस्टमर से उनकी बहुत सारी फी इनकम आती है। तो दैट इज बेसिकली अ स्ट्रैटेजी दैट वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट इन आवर बिजनेस, कि हमारे पास कस्टमर चाहे बेशक लिमिटेड हो, बट कैसे हम लोग अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ इनकम फ्रॉम द सेम कस्टमर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक ने कैसे अपने आप को रीइन्वेंट करा 2017 में और कोटक 811 लॉन्च किया। तो ओवर टाइम उनको रियलाइज हुआ कि जो उनका कस्टमर बेस था दैट वाज गेटिंग यंगर एंड यंगर। बेसिकली जो एक जनरेशन शिफ्ट आ रहा था, जो उनके पुराने कस्टमर्स होते थे वो काफी ज्यादा ब्रांच लेड मॉडल को प्रेफर करते थे। बट ओवर टाइम क्या हो रहा था, एवरेज एज ऑफ कस्टमर नीचे जा रहा था, एंड जो ये नई वाली जनरेशन आ रही थी they actually absolutely hated going to branches। इन लोगों को था कि मैं मोबाइल से ही झटपट सब कुछ हो जाए, राइट। आज की डेट में आपने ऑब्वियसली कई सारे फिनटेक एप्स को देखते होंगे, पेटीएम को देखते होंगे, हमारी खुद की ऐप है क्रेडिट, उसके बारे में आप जानते होंगे। और आपके डेट में हर एस्पेक्ट में जहां पर भी आप कुछ भी फाइनेंशियल सर्विसेज से इंटरेक्ट करते हैं, कोई ना कोई ऐप का आप जरूर इस्तेमाल कर रहे होंगे। चाहे आप स्टॉक ट्रेडिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल जीरोधा यूज करते होंगे, यूपीआई करने के लिए गूगल पे, पेटीएम यूज करते होंगे। तो कोटक महिंद्रा बैंक डिस्पाइट बीइंग सच एन ओल्ड इंस्टीट्यूशन, दे रियलाइज कि नहीं यार, हमारे को तो इनोवेट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑल आवर मार्केट विल गो अवे टू ऑल दिस फिनटेक्स। तो उन्होंने बहुत ही ग्रेट प्रोडक्ट बनाया कोटक 811 के नाम से, जो एक कंप्लीटली फिजिकल लेस डिजिटल बैंक था।
बेसिकली अगर आपको अपना सेविंग्स अकाउंट खोलना है और कुछ भी ट्रांजैक्शन करनी है, आपको कभी भी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। आप उनकी ऐप डाउनलोड करके उस पर खुद का अकाउंट खोल सकते हैं कंप्लीटली डिजिटली, देन उस पर ट्रांजैक्शंस भी कभी कंप्लीटली डिजिटली कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे कस्टमर्स हैं जो इस तरीके के एक्सपीरियंस को करना चाह रहे थे, जो यंग जनरेशन थी who wanted to adopt a completely digital approach towards their banking. They shifted to Kotak 811 and it became very easy. जैसे इन्होंने एक बहुत ही इसमें बड़ी इनोवेशन करी। हमेशा एक कस्टमर के लिए चैलेंज रहता है कि उनके मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं, तो हर एक बैंक अकाउंट के अंदर एक मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, वो इन्होंने खत्म कर दी Kotak 811 में। तो इस तरीके की इनोवेशंस की वजह से क्या हुआ कि इनके ओवरऑल जो डिपॉजिटर बेस था दैट इंक्रीज्ड एंड द नंबर ऑफ अकाउंट्स आल्सो इंक्रीज्ड। इससे इन्होंने एक बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ की इवन आफ्टर 35 years of their starting, and even in this era of fintech apps taking over financial services, they were able to innovate. तो इससे हमारे बिजनेस के लिए क्या लेसन है? इससे हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। चाहे हम लोग 100 साल पुरानी कंपनी हो, 150 साल पुरानी कंपनी हो, चाहे 10 साल पुरानी कंपनी हो, हमारे को खुद को रीइन्वेंट करते रहना पड़ेगा हर कुछ सालों में। अगर हम लोग रीइन्वेंट नहीं करेंगे तो न्यू वेव विल कम इन। जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है, द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, द वे ऑफ interacting with different goods, that also changes. And if we are not ahead of our time, if we are not able to recognize that trend, तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसी के साथ साथ कोटक ने अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर इनऑर्गेनिक ग्रोथ को भी काफी एग्रेसिवली परस्यू करा। तो इन्होंने क्या करा कि 2015 के अंदर अपने राइवल बैंक आईएनजी वेस्या बैंक को एक्वायर कर लिया। तो आईएनजी वेस्या बैंक उस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हालत में था। They were basically not able to grow and उनको रियलाइज हुआ कि एक कॉम्पिटिटर बैंक जिसके पास एक काफी बड़ा लार्ज डिपॉजिटर बेस है एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक फिजिकल बेस है इन रीजन्स जहां पर कोटक खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दे मर्ज विद देम, दे एक्वायर्ड द बैंक एंड इससे एक उनके बैंक को इनऑर्गेनिक पुश मिला इन रीजन्स दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग, इन प्रोडक्ट्स दैट दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इन गेटिंग एक्वायरिंग कस्टमर्स दैट दे प्रोबेबली वर नॉट एबल टू एक्वायर। तो इससे अगेन उनका मार्केट कैप भी काफी ज्यादा बढ़ा, उनका एफिशिएंसी भी बढ़ा। मर्जिंग विद अनदर बैंक, ऑब्वियसली कई बार क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि पास्ट में कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी मर्ज हुए आपस में टू ब्रिंग इन एफिशिएंसी। तो सिमिलरली कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपनी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के अंदर एक्वायरिंग कॉम्पिटिटर्स भी एक पार्ट है। तो इससे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि क्या हम लोग अपने आसपास बिजनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो प्रोबेबली थोड़े स्ट्रेस्ड है, जो प्रोबेबली अच्छा नहीं कर पा रहे या मे बी इवन अच्छा भी कर रहे हैं, बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर बिजनेस फ्रॉम देम। ये हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक पार्ट हो सकता है। तो आज की केस स्टडी से हमें जानने को मिला कैसे एक बिजनेस अलग अलग स्ट्रैटेजीज से अपने आप को काफी एग्रेसिवली ग्रो कर सकता है बहुत ही छोटे से स्पैन में। कोटक महिंद्रा बैंक ने हमारे को काफ़ी अच्छे से सिखाया कैसे आप हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है खुद को डाइवर्सिफाई करना, अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाना, देन इनोवेशन करना, इनोवेशन हर एस्पेक्ट में, मार्केटिंग में, प्रोडक्ट में, जिससे हमारा बिजनेस के अंदर नई नई चीज़ें आए, खुद को पिवट करते रहना हर कुछ सालों में, सो दैट हम लोग मार्केट नीड्स के हिसाब से चेंज करें एंड एग्रेसिवली ग्रोथ को चेज करना। उससे क्या होता है कि बेसिकली आपकी टीम के अंदर भी वो एंथुसियाज्म रहता है कि हम लोग कुछ नए टारगेट्स को चेज कर रहे हैं, कुछ हम लोग नई ग्रोथ को चेज कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कुणाल आपका आभारी हूँ कि आज आपने हमारे सेशन में ज्वाइन करा। मैं होप करता हूँ आपको कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी अपने बिजनेस में अप्लाई करने के लिए। धन्यवाद। तो आज ही जाइए और क्रेडिट फ्लो को डाउनलोड कीजिए और अपने बिजनेस को कैश रिच बनाइए।